ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से। इसका वर्ष नंबर कल चर्चा किए थे, 12वां अध्याय टेक्स्ट 214 तक। महाप्रभु नवद्वीप में अलग अलग जगह भ्रमण कर रहे हैं और अपने अनेकों अनेकों भक्तों के पास जाते हैं। तो श्रीधर के पास आए थे, तो कोला विचा श्रीधर। और फिर कोला विचा श्रीधर के पास ऑलमोस्ट डेली जाकर के 1-2 घंटा महाप्रभु जो है तर्क वितर्क करते थे। और उनसे फ्री दाम में, फ्री में या कम कीमत में उनका सामान लेके आते थे। बड़े प्रेम से और उसमें खाया करते थे। इस प्रकार से एक बतर धरेर संगे रंग करी आई लेन निज ग्रहे ग्रहे गौरांग श्रीहरि। इस प्रकार से श्रीधर के साथ जोग करने के पश्चात गौरांग महाप्रभु घर वापस आ जाते हैं। विष्णु द्वारे वसी लेना गौरांग सुंदर चलीला पर दुया वर्ग जार जथा घर। फिर घर आकर के विष्णु द्वार पे बैठ जाते हैं, भगवान विष्णु के मंदिर के द्वार पे बैठते हैं। और उनके सारे स्टूडेंट्स भी अपने अपने घर चले जाते हैं। देखी प्रभु पौर्णमासी चंद्रेर उदय वृंदावन चंद्र भाव हाई हृदय। तो ये पूर्णिमा का दिन था। As Nimai saw the full moon one night, his heart became absorbed in the mood of Shri Vrindavan Chandra. पूर्ण पूर्णिमा की रात्रि, एक दिन रात में पूर्णिमा की रात्रि देखे, चांद देखे, तो उनका जो है मन पूरी तरीके से हृदय वृंदावन चंद्र कृष्ण के भाव में भर गया। अपूर्व मुरली ध्वनि लागिला करिते आई बाई आर केह न पाए सुनीते। निमाई then began to play a flute in a most enchanting tune। और एक बहुत ही अपूर्व ध्वनि उत्पन्न करने वाला फ्लूट बजाना चालू कर दिया। बड़ी ही अपूर्व ध्वनि, यानी आज तक कभी सुना नहीं था। बहुत ही मोहित करने वाली ध्वनि, जो केवल सच्ची माता को सुनाई दे रहा था और कोई सुन भी नहीं पा रहा है। त्रिभुवन मोहन मुरली सुनियाई आनंद मगन मूर्छा गेला से थाई। When Mother Sachi heard the sound of that flute, which attracts the three worlds, she fell unconscious in ecstasy। सची माता जैसे वो मुरली का ध्वनि सुनी, जो पूरे त्रिभुवन को आकर्षित करने वाली ध्वनि निमाई पंडित प्रोड्यूस की, तो सची माता सुन करके मूर्छित होकर के भाव में गिर गई नीचे। आनंदे मगने मूर्छा गेला से थाई छाने के चैतन्य पाई स्थिर करि मन अपूर्व मुरली ध्वनि करे न श्रवण। वापस से कुछ समय पश्चात जब चेतना में आई, तो अपने मन को स्थिर करके फिर से सुनना चालू कर दी वो अपूर्व मुरली की ध्वनि। जे खाने वसिया छे गौरांग सुंदर सेई दिके सुनी लेना वंशी मनोहर। और जब ध्वनि पे फोकस किया कि ये मुरली की ध्वनि किस तरफ से आ रही है, तो उनको पता चला कि जिस तरफ निमाई पंडित बैठे हैं, आ, जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन से ये ध्वनि आ रही है। अद्भुत सुनियाई आइला बाहिरे देखे पुत्र वसी अच्छे विष्णुर दुआरे।
तो ये अद्भुत मुरली की ध्वनि सुन करके सची माता बाहर आती है, और बाहर आके देखती हैं कि विष्णु मंदिर के द्वार पे उनका पुत्र निमाई बैठे हुए हैं। हाँ। आर नाही पाए न सुनीते वंशीनाथ, पुत्र हृदय देखे आकाश चांद। और जैसे ही सामने देखी निमाई, उनके पुत्र बैठे हुए हैं विष्णु मंदिर के द्वार पे, तो देखते ही और फिर वंशी ध्वनि बंद हो गई, सुनाई देना बंद हो गया। लेकिन अपने पुत्र के हृदय में, छाती में, वो एक फुल मून देखती। हाँ, पूर्ण चंद्र का दर्शन करती है। पुत्र वक्ष देखे चंद्र मंडल साक्षाते, विस्मित याई चाहे चारि भीते। Seeing the moon on the chest of her son, Sachi was struck with wonder and began looking around. अपने पुत्र के छाती में ऐसे चंद्रमा को देख दर्शन करके सच्ची माता बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और चारों तरफ देखना चालू कर दी। ग्रहे आसी बसी आई लागी चिनित चिंतिते, की हेतु निश्चय किछु न पारे करीते। जब सच्ची माता वापस से घर के अंदर आई और सोचना चालू कर दी अबाउट द रीजन फॉर सच अ विजन, ये कारण सोच रही है कि ये सब जो उन्होंने देखा और सुना, इसका कारण क्या है। हाँ, बड़े आश्चर्यचकित होकर के विचार कर रहे हैं। ए मत कत भाग्यवती सचियाई, इजत देखे प्रकाश ताहार अंत नाई। In this way, the most fortunate mother Sachi saw unlimited manifestations of opulence। यहाँ पे तो एक चीज बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर, कि सच्ची माता मुरली की ध्वनि सुनी। हाँ, अद्भुत अपूर्व मुरली की ध्वनि जो पूरे त्रिभुवन को आकर्षित कर लेती है। और जब बाहर आके देखी तो उनके पुत्र के छाती में चंद्र दिख रहा है। तो ऐसे असंख्य प्रकार के अद्भुत ऐश्वर्य निमाई पंडित अपनी माता को दिखाते थे, जो अन्य कोई नहीं देख पाता था। तो ये द मोस्ट फॉर्चुनेट, इसलिए बोल रहे हैं मोस्ट फॉर्चुनेट। बहुत ही सबसे परम सौभाग्यशाली सच्ची बात। जैसे यशोदा मैया को बोला जाता है कि शी इज द मोस्ट फॉर्चुनेट वुमेन और मोस्ट फॉर्चुनेट मदर इन एंटायर क्रिएशन। पूरे सृष्टि में सबसे सौभाग्यशाली माता है या स्त्री है यशोदा मैया, जिनको भगवान कृष्ण ऐसा वात्सल्य प्रेम दिए जो अन्य किसी को नहीं मिला। इसी प्रकार से सच्ची माता वही यशोदा मैया है, तो उनको भी भगवान निमाई पंडित ऐसे असंख्य ऐश्वर्य को प्रकाशित किया। कोन दिन निशा भागे सची आई सुने, गीत वाद्य यंत्र वाए कत सत जने। One night Sachi heard hundreds of people singing and playing musical instruments। तो एक दिन सच्ची माता सुनी सैकड़ों की संख्या में लोग वाद्य यंत्र बजा रहे हैं और गा रहे हैं। बहुविध मुख वाद्य नृत्य पद ताल, जैन महारास क्रीड़ा सुने न विशाल। So by the sound of dancing and various wind instruments, she considered that a grand Ras Leela festival was taking place। वैसे शब्द ऐसा सुनाई पड़ रहा था उनको कि सैकड़ों सैकड़ों लोग नाच रहे हैं और वाद्य यंत्र बजा रहे हैं। तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बहुत ही महा रास लीला का फेस्टिवल हो रहा है। कोन दिन देखे सर्वा बाड़ी घर द्वार, ज्योतिर्मय बाई किछु न देखे नार। One day, all she could see was a brilliant spiritual effulgence permeating her house। एक दिन वो देखी कि उनके घर से बहुत ही दिव्य तेज अ, प्रकाशित हो रहा है, निकल रहा है। कौन दिन देखे अति दिव्य नारी गण, लक्ष्मी प्राय सब हस्ते पद्म विभूषण। On another day, she saw many divine women who all held lotus flowers in their hands and resembled the goddess of fortune। किसी अन्य दिन वो अनेकों अनेकों दिव्य स्त्रियों का दर्शन करती हैं, जो सब के सब अपने हाथ में कमल का पुष्प लिए हैं और लक्ष्मी की तरह दिख रही हैं। लक्ष्मी प्राय सब है, मस्त दिख रही हैं। तो ये सब अनेकों प्रकार के ऐसे जो अद्भुत दृश्य ऐश्वर्य निमाई पंडित दिखाते थे सच्ची माता को, वही देख पाते थे और कोई ऐसे उसको एक्सपीरियंस भी नहीं कर पा रहा।
कौन दिन देखे ज्योतिर्मय देवगण, देखी पुनः आर नाही पाए दर्शन. One day she saw the effulgent demigods, but when she looked again, she couldn't see them. एक दिन जो है अनेकों बड़े ज्योतिर्मय देवताओं का दर्शन करती हैं, लेकिन फिर कुछ समय पश्चात वापस से वो अदृश्य हो जाते हैं, नहीं देख पाते. आई रही सब दृष्टि की छु चित्र नाय, विष्णु भक्ति स्वरूपिणी वेदे जहाँ रखा है. तो सची माता के द्वारा ऐसे अद्भुत ऐश्वर्यमय दृश्य देखने दिख रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि वैदिक शास्त्र वर्णन करते हैं कि सची माता कौन है. वो भगवान विष्णु की भक्ति स्वरूपिणी है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड विष्णु. यानी भगवान विष्णु की भक्ति अ, को अगर व्यक्ति बना दिया जाए तो वो सच्ची माता है. आई जा रे सकृत करे न दृष्टि पाते, से है अधिकारी ये सब देखीते. और आय सच्ची माता के पास इतनी शक्ति है कि अगर जो है मर्सीफुल ग्लैंस किसी के ऊपर कृपा दृष्टिपात भी कर देते हो, तो वो व्यक्ति भी ऐसे ऐश्वर्यों को देखने के लिए योग्य हो जाता है. हे नमते श्री गौर सुंदर वनमाली, आछे गुण रूपे निजानंद कुतूहली. इस प्रकार से श्री गौर सुंदर, जो कि वनमाली है, भगवान कृष्ण से अभिन्न है, नवद्वीप में अज्ञात रूप में अपने खुद के अद्भुत आनंद को, भाव को रिलीज करते हुए, आस्वादन करते हुए वहां पे रह रहे हैं. यद्यपि ते प्रभु आपन प्रकाशे, तथापि है चिन्हिते न पारे कौन दासे. Although the Lord manifested his opulences in various ways, his servants were still unable to recognize him. हालांकि भगवान ऐसे अपने ऐश्वर्य, अनेकों ऐश्वर्य को प्रकाशित करते थे, लेकिन फिर भी उनके सेवक ये ऐश्वर्य को देखने के बावजूद भी उनको पहचान नहीं पाते थे, क्योंकि भगवान अपने आप को छुपा के भी रखते थे. ये अद्भुत है ना, वेरी इंटरेस्टिंग कि भगवान ऐसे ऐसे ऐश्वर्य लीलाओं को प्रकाशित करते हैं जो कि केवल भगवान ही कर सकते हैं. और वो सब ऐश्वर्यों को और कार्यों को, दिव्य कार्यों को उनके सब भक्त लोग, सेवक लोग देखते भी हैं, लेकिन फिर भी भगवान अपनी योगमाया शक्ति से सबको ऐसे ढक के रखते थे कि कोई पहचान नहीं पाता था कि वो उनके इष्ट देव भगवान कृष्ण है. हीन से औद्धत्य प्रभु करे न कौतुके, ते मत उद्धत आर नाही नव द्वीपे. So the arrogance that was sportingly displayed by Nimai was unmatched throughout Navadvip. इस प्रकार का औद्धत्य महाप्रभु, एरोगेंट एरोगेंस को कौतुक है, मीन्स प्लेफुल, स्पोर्टिंगली, प्लेफुल तरीके से, खेल खेल में, मजाक मजाक के तरीके से प्रदर्शित किए नवदीप में औद्धत्य को, जो कि पूरे नवदीप में और कोई इसको कर नहीं सकता है. अनमैच्ड, अतुलनीय. तेमत उद्धत आर नहीं नवद्वीप. जखन न जे रूपे लीला करे न ईश्वर, सेई सर्वश्रेष्ठ तार नहीं कसो सर. युद्ध लीला प्रतीक्षा उपजे जखन, अस्त्र शिक्षा वीरार न था गिरते मन. काम लीला करिते जखन इच्छा हाय, लक्षार्बुद वनित से करे न विजाय. धन विलसित से जखन इच्छा हाय, प्रचार ग्रह घर ते हाय निधि कोटि माय. हेमन उद्धत गौर सुंदर जेखने, ए प्रभु विरक्त धर्म लइबे जखने. से विरक्ति भक्ति कणा कोथ त्रिभुवने, अन्य की संभवे ताहा व्यक्त सर्वजने. तो महाप्रभु जो ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं वो अनमैच्ड रहता है, और भगवान के सिवा और कोई कर भी नहीं सकता. हाँ. The pastimes enjoyed by the Lord are supreme in all respects. जिन भी लीलाओं का आस्वादन भगवान किए
वो हर तरीके से, हर तरफ से अपने आप में परम है। हाँ। Whenever the Lord desires to fight, he becomes the topmost hero. Just like हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान आए, वराह दे। आज हम लोग देखे भगवान नरसिंह क्या उग्र रूप में पूरा तहस नहस कर दिया हिरण्यकश्यप का पूरा आर्मी को, हिरण्यकश्यप को और उसके पूरे शहर को भी। हाँ। जबरदस्त। तो भगवान जो भी लीला करते हैं उसमें उनको कोई भी पार नहीं कर सकता है। तो जब वो युद्ध करने का इच्छा करते हैं तो वो सबसे बड़े हीरो बन जाते हैं। नो वन कैन सरपास हिज prowess विथ weapons। कितने भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चला ले और उनको सरपास नहीं कर सकता है, पार नहीं कर सकता है। Whenever the Lord desires to enjoy conjugal pastimes, हाँ, ये स्त्री पुरुष पुरुष का जो लीला है कॉन्जुगल पास टाइम, अगर वो इच्छा करते हैं एंजॉय करने का, तो ही मैनिफेस्ट मिलियंस ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन, करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ रासलीला की। वेनेवर द लॉर्ड डिजायर्स टू एंजॉय ऑपुलेंस, जब ऐश्वर्य को आस्वादन करने का इच्छा रखते हैं, he fills his servants homes with millions of oceans of wealth। अपने अपने दास के घर को ऐसे कोटि कोटि धन से भर देते हैं। In this way, the arrogant nature now manifest by the Lord immediately vanished when he accepted the path of renunciation। इस प्रकार से अब भगवान जो है उनका जो उद्धत अवधत्त एरोगेंट नेचर है, स्वभाव है, वो जो है वो अब खत्म हो जाता है जब वो त्याग के मार्ग को स्वीकार कर लेते हैं। एट दैट टाइम नॉट इवन अ फ्रेगमेंट ऑफ द renunciation and devotion that he manifests could be found throughout the three worlds। Is this possible for anyone else? उस समय जब भगवान अब संन्यास लेने वाले हैं, जब संन्यास लेते हैं भगवान, तो जिस प्रकार की विरक्ति भगवान किए संन्यास लेकर के चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और जिस प्रकार का भक्ति को प्रकाशित किए, जिस प्रकार की विरक्ति और जिस प्रकार की भक्ति, वैराग्य और भक्ति को प्रकाशित किए, उसका एक रंच मात्र भी पूरे त्रिभुवन में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो प्रदर्शित कर सके। नवदशा को चैलेंज कर रहे हैं। से विरक्ति भक्ति कणा, कणा मीन्स कर्ण, उसका एकमात्र रंच मात्र कण भी, से विरक्ति भक्ति कणा कोथा त्रिभुवन है, पूरे त्रिभुवन में कौन कर सकता है? अन्य की संभविता व्यक्त सर्वजने, कोई व्यक्त नहीं कर सकता है। महाप्रभु जब संन्यास लिए, ये बिकेम सो स्ट्रिक्ट, इतना स्ट्रिक्टली, इतना सख्ती के साथ संन्यास धर्म को पालन किए, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, किसी के पास उतनी शक्ति नहीं है पूरे त्रिभुवन में करने के लिए। और कृष्ण के प्रति जो प्रेमा भक्ति को प्रकाशित किए, इसमें से जगन्नाथपुरी में रह करके वो उस प्रकार का जो भाव है, सिम्टम्स प्रेमा भक्ति, वो प्रकट करना तो दूर की बात है, कोई स्वप्न में कोई सोच भी नहीं सकता है कि ऐसा कृष्ण के प्रति विरह प्रेम हो सकता है। ये वर्णन है। हाँ। आप समझ भी नहीं पाएंगे। महाप्रभु कभी भी कृष्ण प्रेम में इतना अद्भुत भाव प्रदर्शित करते थे, उनके हाथ पैर जो है पूरे कई 10-10 फीट लंबे लंबे हो जाते थे, पतले हो जाते, लंबे हो जाते थे, और कभी कभी बिल्कुल कूर्म की तरह ऐसे छोटे हो जाते थे। इमेजिन भी नहीं किया जा सकता। कभी कभी पूरे शरीर का कलर चेंज हो जाता है। रूम में, गंभीरा में रूम के अंदर बंद करके लॉक करके उनके सेक्रेटरी और सर्वेंट गेट के पास, द्वार के पास बैठे रहते थे कि कहीं महाप्रभु खोल के भाग ना जाए कृष्ण के विरह के कारण। लेकिन लॉक बंद है, वो लोग गेट में बैठे हैं, महाप्रभु कब कहाँ से निकल के चले गए। उस भाव में, यानी कितने भाव के कारण कैसा साइज हो गया, क्या हो गया कुछ का। तो ये अनइमेजिनेबल, ये है भक्ति। तो जिस प्रकार की भक्ति और जैसी विरक्ति को प्रदर्शित की। विरक्ति का मतलब होता है स्ट्रिक्टनेस, कितना स्ट्रिक्टली फॉलो की। नो एसोसिएशन विथ वुमेन, किसी भी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार का जो है एसोसिएशन नहीं। नॉट इवन टॉकिंग, बात भी नहीं करना। पब्लिकली भी, प्राइवेट तो भूल ही जाइए, पब्लिकली भी कोई भी स्त्री होती थी, वो दूर से उनको दंडवत प्रणाम करती, पास भी नहीं आती। और इट वाज सो स्ट्रिक्ट दैट ही कुड सेंस। इतने इतने विरक्त थे कि जब ये छोटा हरिदास उनके लिए राइस मांग के लाए थे, किसी माता जी से भिक्षा लाए थे, तो कुछ ऐसा
जो है रोमांटिक ये सब बात भी नहीं हुआ था। जस्ट कुछ उनके मन में थॉट आया हुआ। तो राइस प्राप्त किए, महाप्रभु के लिए वो राइस बनाया गया, वो अनाज खाने मात्र से महाप्रभु सेंस कर गए कि ये कंटामिनेटेड है, और कौन लेके आया पूछे। स्वरूप दामोदर बताए कि छोटा हरिदास लेके आए हैं। तो बोले, कुछ बताया नहीं, कुछ बोले नहीं, इमीडिएटली बोल दिया उसको बोल दो आज के बाद मेरे सामने नहीं आएगा, हाँ, दर्शन नहीं करेगा मेरा। और कितना भक्त लोग बहुत रिक्वेस्ट किए, सब कुछ बोले, महाप्रभु सबको रिजेक्ट कर दिए, बोले नहीं। बहुत ज्यादा बोलने पे महाप्रभु बोलते थे, ठीक है आप लोग ये काम करो, उसको लेके आओ, मैं चला यहाँ से। हाँ। तो दर्शन नहीं दिया अंतिम तक। फिर फाइनली ऐसे एक डेढ़ साल निकल गया। तो छोटा हरिदास ठाकुर, छोटा हरिदास जो है फ्रस्ट्रेट होकर के, बहुत दुखी होकर के रोते रहते थे, महाप्रभु कैसे जो है पनिशमेंट हो। तो फाइनली उन्होंने त्रिवेणी में जा करके जंप कर गए। स्पिरिचुअल सुसाइड, सुसाइड नहीं बोलेंगे, सुसाइड बोल सकते हैं, जो भी है। तो ये इस प्रकार से इतना स्ट्रिक्टली। तो इसलिए भगवान और भक्तों को, दोनों को इनका जो व्यवहार होता है, भगवान के भक्त वज्र के समान बहुत कठोर भी होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, भगवान भी। भगवान के शुद्ध भक्त वज्र के समान बहुत स्ट्रिक्ट कठोर होते हैं। और वज्र से ज्यादा कठोर, और कमल के पुष्प से ज्यादा कोमल भी होते हैं स्वभाव। तो जब कृपा किए तो जगाई मधाई तक के ऊपर भी मार खा के भी कृपा कर दी। और जब स्ट्रिक्ट बने तो एक छोटा सा जस्ट थॉट आया, कुछ रोमांटिक कुछ भी होगा छोटा हरिदास का, तो पूरी तरह से अबंडन कर दिए, छोड़ दिए महापुरुष। हाँ। तो इस प्रकार से विरक्ति, रिनंसिएशन, डिवोशन को जो मैनिफेस्ट किए, so इट वाज अनमैच्ड। और जब ऐश्वर्य को एंजॉय करके दिखाए, तो दैट वाज आल्सो अनमैच्ड, कोई उसको मैच नहीं कर सके। तो ये श्लोक में भगवान के ऐश्वर्य को बताया जा रहा है। जखन जे रूपे लीला करे न ईश्वर, सेई सर्वश्रेष्ठ तारा नाही कसो सर। युद्ध लीला प्रतीक्षा उपजे जखान, अस्त्र शिक्षा वीर आर न ठाके ते मन। काम लीला करिते जखने इच्छाय, लक्ष्य अर्बुद वनित से करे न विजय। धन विलसित से जखन इच्छा है, प्रजार ग्रहित है निधि कोटि माय। इमन उद्धत गौर सुंदर जेखने, এই প্রভু বিরক্ত ধর্ম লইবে যখনে। সে বিরক্তি ভক্তি কণা কোথা ত্রিভুবনে, अन्य की संभवे ताहा व्यक्त सर्वजने। So that is his opulence. हिमत ऐश्वर्य सर्वश्रेष्ठ कर्मा, सब सेवक केरे हारे से ताहान धर्मा। एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड आर सुप्रीम इन ऑल रिस्पेक्ट्स। भगवान के कार्य हमेशा सुप्रीम है, परम है, श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ कर्म है। बट इट इज हिज नेचर टू एक्सेप्ट डिफीट एट द हैंड्स ऑफ हिज डिवोटीज। लेकिन उनका स्वभाव है कि वो भगवान अपने भक्त के हाथों से डिफीट, हाँ, हार को स्वीकार कर लेते हैं। दैट इज हिज नेचर, आउट ऑफ हिज प्लेजर। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेजर पास टाइम ऑफ द लॉर्ड टू गेट डिफीटेड बाय हिज डिवोटीज। एक दिन प्रभु आई सेना राजपथे, पांच सात पडुया प्रभु चारि भीते। व्यवहारे राजयोग वस्त्र परिधान, अंगे पीत वस्त्र शोभे कृष्णेर समान। So one day Nimai, along with 5 or 7 students, was walking down the main road. तो मेन रोड में उतर रहे थे निमाई, अपने कुछ 5 7 शिष्यों को लेकर के। और निमाई वॉज ड्रेस्ड लाइक अ किंग, एक राजा की तरह ड्रेस पहने हुए। द येलो क्लोथ दैट कवर्ड हिज बॉडी मेड हिम लुक जस्ट लाइक कृष्ण। तो राजा की तरह ड्रेस है, और जो पीताम्बर पीला धोती पहने हैं, हाँ, वो उनको बिल्कुल कृष्ण की तरह दिख रहे हैं, बिल्कुल कृष्ण की तरह, बस कलर में चेंज। कृष्ण श्याम सुंदर है, वो गौर सुंदर है, दैट्स ऑल। अदरवाइज all his bodily features, all his means effulgence, his potency, and his the way of his movement, dealing.
वो कृष्ण कृष्ण की तरह ऐसा प्रतीत हो रहा है। अधरे तांबूल कोटि चंद्र श्रीवदन, लोके बोले मूर्तिमंत एक ही मदन। और जब चल रहे हैं रास्ते में अपने पांच सात शिष्यों के साथ, तो पान चबाते हुए जा रहे हैं, अधरे तांबूल। हाँ। हाँ। और उनका जो कोटि चंद्र श्रीवदन, उनका जो मुखमंडल है, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता से मैच कर रहा है। और लोग जो भी देख रहे हैं वो सब पूछ रहे हैं एक दूसरे से, क्या कामदेव आ गए हैं क्या? इज ही क्यूपिड? क्या मदन मदन है? ललाटे तिलक ऊर्ध्व पुस्तक शिखरे, दृष्टि मात्रे पद्म नेत्रे सर्व पाप हरे। On his forehead, his forehead was decorated with tilak, ललाटे, फोrehead में बहुत सुंदर तिलक लगा है। और अपने हाथ में कुछ किताबें लिए हुए हैं, पंडित की लीला कर रहे हैं ना। एंड अ ग्लैंस फ्रॉम हिज लोटस आईज डिस्ट्रॉयड ऑल सिंस। उनके, वो केवल जिसके प्रति देख लेते तो उसके सारे पाप इमीडिएटली नष्ट हो जा रहे। मीन्स उनको देखने मात्र से व्यक्ति को लगता है कि मदन आ गए, आकर्षित हो जा रहा है। हाँ, लेकिन जब वो उस व्यक्ति को देख लेते हैं तो उसके मन से सारा पाप नष्ट हो जाता है। बड़ा शुद्ध भाव में उनको फिर देखता है और स्मरण करता है। स्वभावे चंचल पटुचार वर्ग संगे, बाहु डोलाइया प्रभु आई से न रंगे। वाह। हाँ, स्वभावे चंचल पटुचार वर्ग संगे। As a restless natured Lord walked along with his students, his arms swung back and forth. चंचल स्वभाव के में है, और अपने स्टूडेंट्स के साथ जैसे वो चल रहे हैं, तो उनके हाथ जो है आगे पीछे ऐसे झूल रहे हैं। मीन्स बिंदास होकर के जैसे चलना बोल सकते हैं। सिंह, ये हाथी की तरह, भगवान को जैसे भगवान का चलना कई बार हाथी की तरह बताया जाता है। दैवे पथे आई से न पंडित श्रीवास, प्रभु देखी मात्र तान हैला महाहास। बाय प्रोविडेंस, दैवे मीन्स बाय प्रोविडेंस, श्रीवास पंडित जो है अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं सामने से। और श्री गौरांग महाप्रभु को देख करके श्रीवास पंडित जोर जोर से हंसना चालू कर दिए। क्यों हंस रहे हैं भाई? ताने देखी प्रभु करी लेना नमस्कार, चिरंजीवी हाउ बोले श्रीवास उदार। निमाई पंडित उनको देख करके इमीडिएटली नमस्कार करते हैं। और शिवास पंडित भी उनको हाँ, जो है बोलते हैं चिरंजीवी, लिव फॉर एवर। हसिया श्रीवास बोले, कहा देखी सुनी, करती चली आज उद्धत तेरा चूड़ा माने। श्रीवास ठाकुर जोर जोर से हंस रहे हैं, देख रहे हैं ना। मुंह में पान चबा रहे हैं, और बहुत सुंदर ड्रेसिंग है, ज्वेलरी है, सुंदर सुंदर घुंघराले बाल हैं। और वर्णन तो नहीं किया कि पगड़ी भी पहने होंगे, ले इतना वर्णन है कि बहुत अच्छे तरीके से ड्रेसिंग किए हुए हैं। तो पगड़ी भी जैसा हमको इधर पहनाते हैं गौर नेता को, सुंदर पगड़ी, सुंदर बाल, ललाटे, चंदन तिलक लगाए हुए हैं, और पान चबा रहे हैं। और साथ ही साथ में सुंदर धोती, पीताम्बर धोती, मदन की तरह सुंदर दिख रहे हैं। और हाथ आगे पीछे डुला डुला के मस्त चल रहे हैं। तो श्रीवास ठाकुर हंस हंस के बोल रहे हैं, कहा देखी सुनी, कट्टी चली आज उद्धा तेरा चूड़ामणि। उद्धा तेर, दिस personified arrogance personified. चूड़ामणि मीन्स द बेस्ट। ये एरोगेंट, उद्धत, एरोगेंट को क्या बोलेंगे हिंदी में? एरोगेंट मीन्स उद्धतेर, उद्धत बोला जा रहा है यहाँ पे बंगाली में। उद्धत, ये उद्धत शिरोमणि किधर चल रहा है, किसके पास जा रहा है, किसको अभी पराजित करने वाला है? कृष्ण न भजिय काल की कार्य को आम, रात्रि दिन निरवधि केने व पड़ाव। पढ़े केने लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे, से जदि ना हिल तबे विद्याए की करे। एते के सर्वदा व्यर्थ न गाओ काल, पढ़ी लता ये बे कृष्ण भज सकाल।
हंसी बोले महाप्रभु, सुना पंडित, तुम्हारा कृपा ऐसे हा हाई बेनिश्चित। तो शिवाज ठाकुर हंसते हुए बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, ओ बेस्ट ऑफ द एरोगेंट, वेर आर यू गोइंग? ए, और दत्त चूड़ामणि, किधर जा रहे हो? वाई डू यू यूजलेसली वेस्ट योर टाइम बाय नॉट वर्शिपिंग कृष्णा? तुम अपना समय व्यर्थ क्यों गवाते हो? कृष्ण का भजन ना करके समय व्यर्थ क्यों गवाते हो? कुछ हाथ में पोथी ले लिया, दो चार दस अपने लड़कों को लेकर के पूरा नवद्वीप में घूमता रहता है। इसको, इस पंडित को पकड़ के उसको ह्यूमिलिएट करना है, फिर उसको पकड़ के उसको ह्यूमिलिएट करना है, क्या मिलेगा इससे तुमको? हाँ, और अभी किसको टारगेट बना लिया है? वाई डू यू स्पेंड डे एंड नाइट सिंपली टीचिंग मंडे नॉलेज? पूरा दिन और रात केवल ये भौतिक शिक्षा देने में क्यों व्यतीत कर रहे हो, व्यर्थ गवा रहे हैं? फिर शिवाज ठाकुर क्योंकि उम्र में भी काफी बड़े हैं। हाँ, और वैष्णव हैं और पंडित भी हैं, शिवाज पंडित भी हैं। तो महाप्रभु निमाई पंडित तो उनका बहुत रिस्पेक्ट करते थे, हमेशा से। उनको प्रणाम किए और उनसे बहुत जेंटल तरीके से बात करते थे। वो जो बोलते थे शिवाज पंडित तो उनको स्वीकार करते थे। तो शिवाज ठाकुर इसलिए ऐसे थोड़ा डांटते भी थे। तो वाई डू पीपल स्टडी, बोलो, लोग पढ़ाई क्यों करते हैं? एजुकेशन इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये पढ़ाई लिखाई का, शास्त्र के पढ़ने का अर्थ क्या है, क्या पर्पस है? भगवान कृष्ण की भक्ति को समझना ही तो है। Therefore don't uselessly waste your time any longer। और ज्यादा अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ। यू हैव स्टडीड एनफ, बहुत बहुत पढ़ाई कर लिया है तुमने। नाउ यू शुड वर्शिप कृष्णा। निमाई, सुन रहे हो? अभी आप कृष्ण का पूजा करो। तो ये सुन करके निमाई, ये स्माइल स्माइल करते हैं, बोलते हैं, लिसन पंडित, सुनिए, श्रीवास पंडित महाशय, दैट विल सर्टेनली बी डन बाय योर मर्सी। आपकी कृपा से एक दिन जरूर हो जाएगा, निश्चय ही हो जाएगा। सब महाप्रभु बोलते थे। एतबली महाप्रभु हासिया चलीला, गंगा तीरे आशीष सहित मिलीला। गंगा तीरे वसिले न श्री सच्चिनंदन, चतुर्दिके वेदिया वसीला शिष्यगण। कोटि मुखे से शोभा न पारी कहिते, अलार्म बज गया मेरा। उपम अवतार नहीं देखी त्रिजगते, चंद्र तारा गण व बलि बसे हो नाय, सकल अंक तार कला क्षय वृद्धियाय। सर्व काल परिपूर्ण ये प्रभु कला, निष्कलंक तेई से उपम तुरे गेला। बृहस्पति उपम दित्य न जुजाए, तेहु एक पक्ष देव गणे रसहाय। तो वो सुंदर वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप लोग चाहते हैं कि बंद करते हैं? अभी तो है 10 मिनट ना, अभी तो 9:20 ही हुआ है। 10 मिनट और कर सकते हैं। हाँ। बलि महाप्रभु हंसी चलीला, गंगा तीरे आशीष शिष्य सहित मिलीला। ये बोल करके, निमाय पंडित को ये बोल करके महाप्रभु चले गए गंगा तीर, गंगा तट पे। और उनके और अन्य शिष्य लोग भी वहां पे आकर के मिल गए। अपने साथ 5-7 शिष्य को लेके गए थे जो आसपास रहते होंगे घर के, तो उनको खुद ही पकड़ के ले गए। और सबको टाइम बताया होगा, व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन डाल दिया गया होगा कि आ जाओ, इस टाइम पे पहुंच जाना। कौन सा व्हाट्सएप होगा मालूम नहीं। सब अपने अपने समय में पहुंच जाते थे। आज के समय में व्हाट्सएप वगैरह है, ये सब कोई काम का नहीं है। हाँ, कितना भी व्हाट्सएप डालते रहो, कोई टाइम पे आता है क्या? नहीं आता है। क्लास का देखो कितना व्हाट्सएप आता है। हमें ये आज भी याद है। हम लोग बचपन में जब खेलने के लिए जाते थे, तो हमारे पास कोई मोबाइल फोन तो कुछ था ही नहीं उस वक्त। लेकिन सारे जितने भी बच्चे होते थे सब पहुंच जाते थे टाइम पे कि हाँ इतने बजे आना है, यहाँ पे मिलना है, ऐसे आना है। और कैसे होता था, बड़ी कॉलोनी थी, तो बस एक एक अपने सब खिड़की के पास या दरवाजे के पास खड़े होकर के एक एक बच्चे को ऐसे इशारा कर देते थे, चलो। तो एक इशारा दिया 2-4 बच्चों को, फिर वो और उन लोगों को इशारा दे दे करके कर करके ऐसे 15-20 लोग आ जाते थे समय। परफेक्ट कम्युनिकेशन। लेकिन आज ये सब व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टाग्राम, ये सब यूजलेस है। हाँ, सोशल नेटवर्किंग बोलते हैं ना, सोशलाइजेशन बोलते हैं। तो क्या सोशलाइजेशन हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, डिस्टेंस और बढ़ रहा है। हाँ, जो नॉनसेंस अटैचमेंट है वो हो रहा है। और जो एक्चुअल अटैचमेंट, एक्चुअल जो होना चाहिए, रिलेशनशिप बनना चाहिए, वो सब टूट रहा है। हाँ, घर पे जो लोग हैं उनसे रिलेशनशिप टूट जाता है।
और जो बाहर पड़ोस में या दूर देश में है उससे अटैचमेंट बढ़ जाता है। एनीवे, ठीक है, मैं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।